हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। तो नोट्स निकालिए और टॉपिक लिखिए नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। और ये टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आपके बीएड में नहीं बल्कि एमएड में भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और बाकी सीटेट वगैरह केवीएस एनवीएस सीवेट यूजीसी नेट सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट एनपी आया था वो कब आया था 1968 में, और उसको किसने प्रोमलगेट किया था? इंदिरा गांधी ने। तो उसके बाद क्या हो गया ना कि हर 5 साल में ये पॉलिसी रिवाइज होते हैं एंड जहाँ जिस एरिया में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो होते हैं। तो 1968 के बाद जो सेकंड आया था ये 1986। ऑब्वियसली ये 5 साल में तो नहीं हुआ था, बट 1968 की पॉलिसी में जो जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वही सब 1986 वाले पॉलिसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बन गए। तो उस उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये देख लीजिए कि द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन इन 1986 डिस्कस्ड एंड अडॉप्टेड द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। तो क्या हुआ था ना, पार्लियामेंट में एक बजट सेशन में डिस्कशन हुआ था पहले कि हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है 1968 पॉलिसी के बाद उसमें क्या कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ पे, जैसे कि पार्लियामेंट में बहुत सारे सजेशंस आए। उसके बाद ये पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। तो पहले क्या हुआ था ना, 23 टास्क फोर्सेस में, जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया, आपका वोकेशनल एजुकेशन हो गया, सेकेंडरी प्राइमरी, ऐसे 23 अलग अलग सब्जेक्ट में टास्क फोर्सेस क्रिएट किए गए थे और उन सबको अलग अलग से रोल्स असाइन किए गए थे। ठीक है, तो ये 23 टास्क टास्क फोर्सेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1986 वाले पॉलिसी को किसने प्रोमलगेट किया था? ऑब्वियसली राजीव गांधी ने, और 1968 को इंदिरा गांधी ने। तो आपको ये याद रखना है कौन से पॉलिसी को किसने प्रोमलगेट किया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अ, जैसे कि जो कीवर्ड्स है इनको मैं हाईलाइट की हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए याद रखने के लिए। तो फर्स्ट क्या है? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ऑब्वियसली कंट्री में उस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में तब आया, मतलब कि 1986 तक ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था एंड इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। मतलब कि हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उन सबको इक्वल एक्सेस, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस ये सब मिलेगा। ये मैंडेटरी था। ठीक है, ये पहले से ही मैंडेटरी था, बट 1968 पॉलिसी के बाद कहीं कहीं पे किसी किसी एरियाज में नहीं मिल रहे थे क्वालिटी एंड इक्वल एजुकेशन। तो फिर से 1986 में रिवाइज करके इसको फिर से इंक्लूड किया गया था, जो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, लोकेशन और जेंडर दे हैव द राइट टू अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। जैसे कि एजुकेशन फॉर एससी एंड एसटी, उनके लिए लाइक यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके लिए स्कूल्स हो गए, उन सबको इक्वली एजुकेशन मिलेगा। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रीच है या फिर कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, उसको नहीं मिलेगा। सबके लिए इक्वल एजुकेशन है। जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गए, या फिर जो हैंडीकैप्ड है, या फिर वुमेन एजुकेशन है, हर जगह पे इक्वलिटी एक्सेस हो जाए। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिज़ाइन ऑफ अ कॉमन एजुकेशन। तो तब क्या हुआ ना, 10+2+3 सिस्टम इंक्लूड किया गया था होल इंडिया में। 10+2+3 का मतलब क्या है? 10 मतलब क्लास 10 तक, देन प्लस टू मतलब कि जिसको अभी हम 11th एंड 12th बोल रहे हैं, एंड +3 मतलब कि ग्रेजुएशन को इंक्लूड किया गया था। और ये मैंडेटरी था हर स्कूल एंड हर कॉलेज में कि वो इस सिस्टम को फॉलो करें। There will be efforts to transition to the elementary system, which comprises 2 years of high school education, 5 years of pre-primary education, and 3 years of primary education with regard to the extra division of the first 10 years है। तो फर्स्ट 10 years में ये हो गया कि क्लास 1 to 10, देन +2 में आ गया आपका जो 11 12 एंड 3 में ग्रेजुएशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब कि जो भी करिकुलम बना रहे हैं कंट्री में ये यूनिफॉर्म बने सबके लिए। और जो असेसमेंट हो रहा है या फिर करिकुलम डिज़ाइन हो रहे हैं, ये मतलब कि ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट भी अपना स्टेट के हिसाब से वो करिकुलम बनाएगा, लेकिन वो अलाइन होगा किससे? जो नेशनल करिकुलम है। तो फिर
आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन। तो वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि एकेडमिक सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ एकेडमिक एरियाज पे ही फोकस करना चाहिए, जैसे कि बाकी हो गया आपका टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस एंड सोशलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारे चीज़ों पे आपको फोकस करके अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है। तो इसका जो स्ट्रेटेजी था ये था कि it prioritizes the rationalization of education by enrolling in a range of vocational courses the issue of being unemployed should be lessened। तो ये मानना था कि अगर हमारी कंट्री में वोकेशनलाइजेशन आ जाए तो ये ना एक ब्रॉड सेंस में है, इसमें बहुत सारे एरियाज ये कवर कर रही है, तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री से घट सकती है। नेक्स्ट था कि टीचिंग द वीकर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि अभी मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि इक्वलिटी। तो जिससे कि जितने भी एससी एसटी डिसेबल्ड कम्युनिटी माइनॉरिटीज वुमेन जिनको जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में हम उनको काउंट कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या होगा ना, इक्वल एजुकेशन उनको मिलेगा और उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलेगा, जो कि इक्वलिटी नहीं इक्विटी टर्म तब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि अम, वो वीकर सेगमेंट्स में आ रहे हैं, उनको उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है सारी फैसिलिटीज़, एंड उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन चाहिए। नेक्स्ट था कि इंस्ट्रक्शन ऑन वुमेन्स इक्वालिटी, है ना। वुमेन्स इक्वालिटी मतलब कि वही वुमेन सेक्शन जो है उनको 1986 से पहले भी उनको थोड़ा उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा था जितना कि जो कि मेन है उनको मिल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में तब ये मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी था। अभी ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। तो उनके लिए जो एसेंशियल करिकुला या फिर ट्रेनिंग, उनका ओरिएंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकर्स, इन हर एरियाज में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। 1986 तक ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, तो उस एरिया में भी एजुकेशन इम्प्रूव हो, ये भी उनका मानना था। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इलिटरेसी रेट। टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा है कि नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन है, तो इनका फोकस तो ये रहेगा कि कंट्री में जो इलिटरेसी रेट है ये धीरे धीरे कम हुए हो जाए, क्योंकि 1968 में जो पॉलिसी आया था उसके बाद भी इलिटरेसी रेट उतना कुछ कम नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें उनका फोकस था कि जो 1986 वाले पॉलिसी में लिटरेसी रेट धीरे धीरे कम हो जाए। नेक्स्ट है डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। तो तब ये इनका बोलना था कि ऐसा नहीं कि हम जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिग्री, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर डिग्री ही चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे, जैसे कि मैं आपको किसी जॉब के लिए आपको हायर कर रही हूँ, तो मैं आपका स्किल देखूंगी, ठीक है ना। तो आपका स्किल, जो क्राइटेरिया में आपका स्किल आएगा, ना कि आपके पास क्या क्या डिग्री है। फिर है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि आपका मैन पावर डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपका एज अ इंडिविजुअल आप कितने ज़्यादा कल्चर्ड है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के अंडर कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि आपके अंदर अपने नेशन के लिए क्या थिंकिंग है, आपकी क्या थॉट्स है अपनी कंट्री के लिए। और उसके बाद आपका जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। एंड नेशनल इंटीग्रेशन में आपका ये भी आता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि इक्वल एजुकेशन है, एंड डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, एंड आपका जो भी एफर्ट्स रह रहा है, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है अपने कंट्री के लिए, ये सारी चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि अभी इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जितने भी सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं वो एक गूगल फॉर्म में मैं दे रखी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ क्लिक कीजिए और देख लीजिए एक बार। जिसके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो जब जो कि है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जब हम बनाएंगे, उसमें हम पहले उस उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, फिर अपने टॉपिक को आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।